अपनी एक अनुभूति आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम समुद्र स्नान के लिए मद्रास की मरीना बीच के ऊपर गए। ये हमारा प्रथम समुद्र स्नान। लगभग 50 वर्ष तो हो ही गए। हाँ, लगभग हो गए। तो देखा हमने बड़ी बढ़िया बीच, और हम स्नान करने के सोचे तो वहां बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, बड़ी बड़ी लहरें। हवा चल रही थी तो हम वहां किनारे पर बैठ गए कि थोड़ी हवा कम हो जाएगी तो लहरें कम हो जाएंगी, और लहरें कम हो जाएंगी तो फिर हम स्नान करेंगे, सूर्यार्घ वगैरह देंगे। तो हम बड़ी देर तक बैठे रहे तो एक सज्जन वहां हमें बड़े गौर से देख रहे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, यहाँ दक्षिण में थोड़े ये नहीं दिखाई पड़ते, हमारे जैसे नाटक इसलिए देख रहे होंगे। थोड़ी देर बाद हमारे पास वो चल के आए और हमसे उन्होंने कहा, आप यहां कैसे बैठे? बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए। तो हमने कहा, भैया हम यहाँ स्नान करने के लिए आए। तब उन्होंने कहा, स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? एकांत है, तो ज्यादा लोग भी नहीं हैं, आप स्नान करें। मैंने कहा, मन तो हमारा भी बहुत स्नान करने का है, पहला पहला समुद्र स्नान है, मैं इसमें स्नान करूंगा, शिव जी का ऐसे करके अभिषेक भी करूंगा, सूर्यार्घ भी दूंगा, लेकिन लहरें बहुत तेज आ रही हैं, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा लहरें कम हो जाएं तो मैं स्नान करूं। तो मुस्कुरा करके कहते हैं, स्वामी जी ये तो समुद्र है, समुद्र में एकदम खुला है, इसलिए हवा तो चलेगी ही, हवा चलेगी तो लहरें भी आएंगी। आप कब तक इंतजार कीजिएगा? तो मैंने कहा, भाई अगर मैं इसमें नहाऊंगा लहरों में तो लहरें ऐसा थपेड़ा मारेंगी कि हम किनारे आके रेत में गिरे, घुटने उठने और छिल जाएंगे। कहा, नहीं महाराज जी, आपके घुटने वगैरह नहीं छिलेंगे, हम आपको एक युक्ति बताते हैं। अरे मैंने कहा, जरूर बताओ, हम तो नहाना चाहते इसीलिए तो हम आए यहाँ। उनका, महाराज जी आप स्नान करते समय थोड़ा सावधान रहना। जब लहरें आती दिखाई पड़े या कोई लहर आती, तो थोड़ी थोड़ी बाद लहर आती है, तो जब लहर आए तो आप रेत को, धरती को छोड़ करके और थोड़ा सा उचक जाना, थोड़ा सा उचक जाना, कोई बहुत कूदने की जरूरत नहीं, माने धरती का स्पर्श न रहे आपके साथ, पैरों के साथ, इतना करना। तो लहर आपको ऊपर ऐसे उठाएगी और फिर नीचे ले जाएंगे। तो अब हमारी श्रद्धा करने की आदत है ही, लेकिन इतनी उतनी शंका तो रहती है। तो खैर हम अंदर गए और लहर आई, तो लहर आई तो हम थोड़ा पहले ही कूद गए, तो थोड़ा डगमगाए तो, लेकिन फिर हम समझ गए कि गलती अपनी। तो दोबारा जब हम नहाने लग गए और लहर आई तो हम सावधान थे, जैसे ही लहर आई हम कुछ ऐसे उछक गए तो लहर ने हमको यूं ऊपर उठाया सीधे, और जब गई तो हमको फिर नीचे रख दिया। अरे बड़ा मजा आया, झूला जैसे झूलने का आनंद आ रहा है। और फिर अब तो बड़ा मजा आ रहा है, ठाठ से हम नहाए।
वहां सर्दी तो पड़ती नहीं, गर्मी पड़ती, तो कोई ठंड लगने का प्रश्न नहीं। फिर हमने प्रेम से भगवान का अभिषेक किया। इसी तरह शंकर जी के ऊपर ऐसा करते ये विधि है कि जब कहीं और शंकर जी न मिलेंगे तो ऐसे करके शिवलिंग बुला लिया, लठा बन जाता और ऐसे करके अभिषेक कर लिया जाता है। फिर ऐसे करके चरणामत लेके प्रणाम कर लिया। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, प्रणाम किया, स्नान करके बाहर आए। उनको भाई साहब को हमने धन्यवाद दिया, भैया तुम्हारी कृपा से आज हमारा स्नान हो। ये हम अपने समुद्र स्नान की घटना आप लोगों को क्यों बता रहे हैं कि जैसे इस सागर में लहरें आती है वैसे ही ये संसार सागर, भव सागर, इसमें भी लहरें आती हैं माय डियर। सुख की, दुख की, मान की, अपमान की। अब अभी कितनी अनुभूतियां आपको इन दिनों में हुई होंगी, कैसे कैसे अनुभव हुए होंगे। ऐसी अवस्था में अपने इष्ट का ध्यान करके, अपने गुरुदेव का ध्यान करके, जब ये परिस्थिति आए थोड़ा सा उछल जाए, बस ये क्रोध का आवेश कुछ क्षण का होता है, बस जो उस क्षण अपने को बचा ले गया वो बच जाएगा। काम का आवेग भी इसी तरह से आता है, अगर थोड़ा सा उछल गए, समय टाल दो तो बच जाओ। इस संसार में लहरें तो आएंगी ही, सुख की, दुख की, मान की, अपमान की, हानि की, लाभ की। बस ठाकुर जी का आश्रय लेके थोड़ा सा ऊपर उचक जाओ। इनके थपेड़े तुमको पतित नहीं होने देंगे, इनके थपेड़े तुमको गिरने नहीं देंगे। भगवान के नाम का आश्रय, तो यही भगवद आश्रय, ये गुरु के ऊपर विश्वास, और परमात्मा जो भी करते हैं वो मंगलमय ही करते हैं। अगर ये धारणा बनी रहेगी तो आप किसी भी प्रकार से, पीड़ा तो होगी, जरूर होगी, लेकिन दुख नहीं होगा, क्योंकि विचार के द्वारा आप उसका समाधान कर देंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति।